कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा पूरा मामला, आयोग को शिकायत की गई है। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी के मामले में शिकायत, महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग से शिकायत की है। सुप्रिया सुनीत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के लिए सम्मान रखना जरूरी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ओर से ये बयान आया है। सुप्रिया का पोस्ट महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। एनसीडब्ल्यू की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत इस बाबत की गई है। अभद्र टिप्पणी पर आयोग को शिकायत की गई है। चुनाव आयोग को यह शिकायत महिला आयोग की ओर से। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर एक आपत्तिजनक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिससे सियासी भूचाल आ गया। सुप्रिया के इंस्टाग्राम पर लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। सुप्रिया सुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट से डाले गए विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल में मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में मैं मोहक जासूस बनी थी। फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी थी तो चंद्रमुखी में राक्षसी के तौर पर नजर आई थी। रज्जो में वैश्या के रूप में किरदार निभाया और थलाईवी में क्रांतिकारी नेता की भूमिका भी अदा की। हमें देश की बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर बढ़कर हमें यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर महिला गरिमा की हकदार है। ये सोशल मीडिया एक्स पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत की ओर से लिखा गया। और जब देखिए पूरा विवाद बढ़ा तो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने सफाई दी। सुप्रिया ने कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया है। उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट का एक्सेस कई सारे लोगों के पास है। सुनिए सुप्रिया ने पूरे मामले पर क्या सफाई दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया सुनीत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। आपने सुना सुप्रिया सुनीत ने अपनी सफाई में क्या दलीलें दी। अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी को। उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, भले ही सुप्रिया सुनीत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। आपको याद है कुछ साल पहले आजम खान जी ने जयप्रदा जी के बारे में कितनी घिनौनी और बेहुदा बातें कही थी, और तब भी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने, और मैं इस बार फिर से कहूंगी कि जया बच्चन ने एक भी आवाज नहीं उठाई। वाकई में यकीन नहीं आता। आप लोग को याद होगा टीएमसी के एक नेता नुसरत जहां जी के बारे में
कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे और बहुत ही खराब बातें कह रहे थे। हम सब लोग ने उनका समर्थन किया था। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला इज्जत की हकदार है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर मचे बवाल पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।